बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम STA 301 लेक्चर नंबर 16 करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें आगे लेके जाएगी। आप हमारा साथ दें और हम आपका साथ देंगे जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट। सेट क्या चीज़ है? सेट जी, अ सेट इज़ एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को, इज्तिमा को सेट कहते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, फैमिली के नेम हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स के नेम, कॉलेज के स्टूडेंट्स के नेम, ठीक है। और ये सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट टू टाइप्स के सेट होते हैं। ऐसा सेट जो जिसके मतलब कि जिसकी कैटरनैलिटी बोलते हैं तादाद, जिसके एलिमेंट या मेंबर की तादाद को आप काउंट कर सको, उसे कहते हैं फाइनाइट। और जिसके मेंबर की तादाद को आप एलिमेंट्स की तादाद को काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट। देखो क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं या कॉलेज में स्टूडेंट हैं, तो फाइनाइट की अगर बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, तो कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट है वो काउंट हो सकते हैं, वो गिने जा सकते हैं, तो वो फाइनाइट है। समझ लगी बात की? वो सेट की भी एग्जांपल होगी और फाइनाइट सेट की भी एग्जांपल होगी। इनफाइनाइट की जो एग्जांपल होगी वो होगी नंबर ऑफ स्टार, ठीक है, ऑफ स्काई, द नंबर ऑफ स्टार ऑफ स्काई, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल होगी? इनफाइनाइट की। अनलिमिटेड इसमें एलिमेंट होंगे ना, अनलिमिटेड। लिमिटेड होंगे तो फाइनाइट, अनलिमिटेड होंगे तो इनफाइनाइट। हाँ जी। उसके बाद आपके पास है जी सबसेट। ये सारी की सारी डेफिनेशन बेसिकली आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, मैं फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ कि सबसेट क्या चीज़ है। सबसेट बेसिकली पता है क्या होता है? दो सेट होते हैं, एक ए एक बी, ठीक है। अब ए एक सेट है और बी भी एक सेट है। तो देखो क्या है कि ए सेट के अंदर अगर आपके पास सेट ए है, उसके अंदर ना आपके पास मेंबर है 1 2, और बी के अंदर पता कौन सा सेट है? एलिमेंट है, मेंबर है 1 2 और 3। देखो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये इसकी डेफिनेशन है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट करे। किसके अंदर एग्जिस्ट करे? बी के अंदर एग्जिस्ट करे। तो उसे हम कहते हैं जी ए जो है ना, ए जी सबसेट है बी का। समझ लगी बात की? अगर मैं ऐसे कर देता हूं, जगह रिप्लेस कर देता हूं वापस में इनकी, ये ले, तो अब ए सबसेट है बी का। समझ लगी बात की? ए सबसेट है बी का, तो देखो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए सबसेट है बी का। अगर जगह फिर मैं रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए और यहाँ पे लिख देता हूँ बी, तो यहाँ पे आप देखो अब बड़ा कौन सा हो गया? अब देखो बड़ा हो गया ए, तो ए के आपके पास आएगा बाद में, पहले आएगा और बाद में बी आएगा। जो छोटा सेट होगा वो आपने पहले लिखना है और बाद में आपने लिखना है, सॉरी हाँ जी बिल्कुल, छोटा सेट आपने पहले लिखना है, बड़ा सेट आपने बाद में लिखना है। ये लो जी, ये हो गया। अब एक और बात है, बहुत ज़्यादा टीचर बता लेते हैं सबसेट कि क्या चीज़ है, सबसेट क्या बला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि सबसेट तो हो गया जो पहले लिखा जाता है, जो छोटा होता है वो सबसेट होता है, लेकिन ये क्या बला होती है जो बाद में लिखी जाती है, वो भला क्या होती है? वो होती है सुपर सेट। क्या होती है? सुपर सेट। जो सेट बड़ा सेट होता है छोटे सेट से, वो होता है सुपर सेट। ये बात याद रखनी है जी। हाँ जी। उसके बाद है, अच्छा सुपर सेट की भी आपने डेफिनेशन कर लेनी है इसके अंदर। अच्छा मजीद इसके अंदर और कुछ पढ़ लेते हैं कि आपने ये टाइप्स पढ़नी है कि 3 टाइप्स आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। सेट की 3 टाइप्स होती हैं, तो वो आपने लाजमी याद करनी है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 सिंपल फॉर्म होती है, जो आप ये बात करते हो, सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, ठीक है। नंबर 1 ये टाइप है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट टाइप्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, ये दूसरी टाइप होगी। उसके बाद एक और आपने टाइप पढ़ी हुई है, ये वाली एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, कुछ इस तरह की, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो तीसरी टाइप ये आपने पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद अब यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब होता है यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा लेके चलना, एक यूनियन बना के चलो जी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए और बी को इकट्ठा करके, यूनियन करके लिखना। लेकिन एक बात याद रखनी है, रिपीट जो नंबर होते हैं अगर लिख दें तो वो सेट नहीं होता। तो 1 2 3 4 दोनों का यूनियन करो तो आपने तरतीब के साथ ये लिखना है, ये हो गया यूनियन। अब इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? ये बड़ा मगरूर बंदा होता है, ये सिर्फ अपने जैसा जो ना इंसान बर्दाश्त करता है या पसंद करता है ए,
तो बी के अंदर और ए के अंदर अगर दोनों के अंदर अट्रैक्शन होगी तो वो जो है ना आंसर के अंदर लिखेगा, अदरवाइज नहीं लिखेगा। तो क्या करेगा देखें ज़रा, ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी के अंदर कौन सी अट्रैक्शन हो रही है, वन की, ओनली वन की, ये लें, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब होगा इंटरसेक्शन में मिलते जुलते लेने हैं आपने। तो सेट डिफरेंस क्या होगा, सेट डिफरेंस होगा आपके पास ए और बी को अगर डिफरेंस करें तो आपके पास आंसर आएगा। देखो ए की वैल्यू, मैं एक ही एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ, ये जी 1 to बी दोनों का डिफरेंस करें तो देखो दोनों में से 1 और 1 मैच कर रहा है तो आंसर आएगा 2। ये नहीं लिखना, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिसको डिफरेंस करना नहीं आता जिनको, तो आपने क्या करना है, जो दूसरे में बचते हैं वो नहीं लिखते होते। इट मीन के a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये बात याद रखनी है कि दोनों बराबर नहीं होते। जो पहले में बचेगा सिर्फ वही आपने आंसर लिखना है। वो 2 लिख दिया मैंने और बाकी में 3 और 4 बचा, जय पार्ट में, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। आगे कंप्लीमेंट या कंप्लीमेशन ऑफ सेट, के सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सल सेट हो। यूनिवर्सल मतलब यू सेट आपके पास मौजूद होना लाजमी है। तो आपने क्या करना है जी, ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कंप्लीमेंट अगर नोट करते हैं, ए के ऊपर सी छोटा सा डाल दें, यहाँ डाल दें, ये बार यहाँ डाल दें, ए के ऊपर छोटा सा प्राइम, ठीक है। तो अब देखो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने का मतलब होता है उसे यू में से निकालना। अगर किसी इंसान को कत्ल करे ना तो वो दुनिया में से बेचारा निकल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, कोई भी सेट है उसका कंप्लीमेंट निकालना, इसका मतलब यही है कि आपने उसे कत्ल करना है, उसे मारना है। तो इसे कत्ल करने का यही मतलब होगा कि यूनिवर्सल में से निकाल दो। तो आप जब इसे यूनिवर्सल में से निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखो मिलते जुलते काटते हैं, 1 काट दिया, 3 और 4 ठीक है, पहले में जो बचेंगे वही लिखने हैं और 2 ऐसे छोड़ देने हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद थोड़े से लॉज हैं, वो आपने अच्छी तरह कर लेने हैं क्योंकि वो पूछ भी लेता है क्विज में कि इस लॉ का नाम बताएं क्या है। कम्यूटेटिव लॉ जो होगा आपका वो क्या होगा जी, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए करो, दोनों आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है। और ये कभी भी माइनस में लाई नहीं करता क्योंकि मैंने वो आपको ये भी बताया है यहाँ पर, ये देखें ये माइनस में लाई नहीं करेगा और प्लस में तो बेसिकली होता ही नहीं, प्लस का कंसेप्ट ही नहीं होता है इसका, प्लस के अंदर यूनियन आ जाता है, ये बात याद रखनी है। और उसके बाद है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 आपके पास सेट होने चाहिए। तो क्या होगा, देखो ए यूनियन बी जो दोनों का आंसर है उसका यूनियन लेना सी के साथ। अब देखो ये दोनों का यूनियन और बाद में सी के साथ। अब देखो ये दोनों मिला दो, पास पास हैं, ये दोनों मिला दो दूसरी साइड पे और ये बाहर फेंक दो, तो चलो ये साइड बन गई, बी और सी मिल गए और ए बाहर फेंक दिया। ऐसे ही आपने इंटरसेक्शन का कर लेना है जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लॉ पढ़ेंगे, डेम्पोरेंट लॉ। डेम्पोरेंट लॉ क्या होगा कि अगर आप ए का यूनियन ए के साथ ही लो, ए का यूनियन ए के साथ ही लो तो ए खुद ही आएगा। ये लॉ क्या होगा, डेम्पोरेंट लॉ। ये पेपर में पूछ सकता है। अब यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन भी हो सकता है कि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लो तो फिर भी ए ही आएगा, ओके हो गया। उसके बाद डेंटिटी लॉ। डेंटिटी लॉ क्या होगा कि कोई भी आपके पास सेट है, कोई भी सेट है, वो सेट कोई भी हो सकता है, उसका स्पेस के साथ एक्स या एस, स्पेस 2 तरह की होती है आपकी जो मतलब एग्जाम में आती है, या होता है एक्स या एस। तो यहाँ पर आपके नोट्सों पे एस दी हुई है, तो कहता है कि अगर स्पेस के साथ किसी सेट का यूनियन लिया जाए। स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जो बहुत बड़ा सेट होता है। जैसे ये देखो एक मेरे पास डायग्राम है, ऐसी वेन डायग्राम है, वो सारी स्पेस है, वो सारा एस है। तो उसके अंदर काउंटिंग भला कितनी है, 1 से लेकर ना अप टू 10 तक है। तो एक ए सेट है, तो 1 से लेकर 2 और 3, बस 3 एलिमेंट है इसके अंदर। तो अब दोनों का यूनियन लोगे ना तो स्पेस के अंदर ही आएगा। देखो 1 2 3 1 से लेकर 10 तक तो स्पेस के अंदर ही आएगा। तो ए यूनियन एस इज इक्वल टू एस आएगा। समझ लगी बात की। इसी तरह देखो अब इसका इंटरसेक्शन लोगे ना तो इंटरसेक्शन यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आंसर आता है, ये बात याद रखनी है। यूनियन में जो आंसर आता है हमेशा बड़ा सेट आता है और जो इंटरसेक्शन में आंसर आता है हमेशा छोटा सेट आता है। देखो दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखो, मिलते जुलते लेने हैं आपने। तो 1 से 10 है, ये 1 से 3 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये आंसर आएगा 1 से 3, तो ए आएगा, ये लो, ओके हो गया। उसके बाद है ए का यूनियन लो खाली सेट के साथ है, मतलब कि किसी एम्प्टी सेट के साथ जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए खुद ही आएगा। उसके बाद है उसी का इंटरसेक्शन लो खाली सेट के साथ। तो अब देखो दोनों में मिलता कोई भी नहीं है, देखो ए ये समझ लें और खाली सेट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आंसर आएगा, ओके हो गया। उसके बाद है कंप्लीटेशन लॉ, मतलब कि
कम्प्लीमेंट लॉ पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि अगर एक सेट है आपके पास, अगर एक सेट है उसका आपने कम्प्लीमेंट लिया है, क्या लिया है? कम्प्लीमेंट, तो उन दोनों का यूनियन लोगे तो स्पेस आ जाएगी दोबारा। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं, यही देखते हैं, ये वाली एग्जांपल ही। अब ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, क्या आएगा हमारे पास? ए कम्प्लीमेंट एस माइनस ए। अच्छा जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अब ये जो बेसिकली हमारे पास आ रहा है ना एस यहाँ पे यूनियन ले लें, चलो यूनिवर्सल सेट ले लें, तो यू अपने पास से कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ 1 2 5 और ये 6, चलो जी यू मैंने कर लिया, ठीक हो गया जी। अब देखो 1 2 5 6 माइनस ए का आंसर कितना है जी? 1 2 3, तो आपका कैंसिल कौन कौन सा होगा? 1 भी 2 भी कैंसिल, 5 और 6। अब देखो क्या करना है, ए का यूनियन लेना है उसके कम्प्लीमेंट के साथ, चलो लो ए का यूनियन लो इसके कम्प्लीमेंट के साथ। तो कम्प्लीमेंट का आंसर आया था 5 और 6, ए का आंसर क्या है? 1 1 2 3, तो ये देखें तरतीब के साथ लिखें 1 2 3, तो कितना बन गया? 5 और ये 6, ये तो पूरा यही बन गया 1 2 5 6, तो ये तो यूनियन ही आ गया सारा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट ही आता है सारा। वेन डायग्राम के अंदर पता है ना कि या तो ये होता है यूनियन, सारा यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ होता है एक्स। 3 तरह की स्पेस आपको वेन डायग्राम में मिलती है। तो इट मीन के आपका आंसर क्या आया? यू ही आया है, इसका मतलब एस ही आया है, तो यहाँ पे क्या आ गई? स्पेस एस, और एग्जाम में ये यू भी दे सकता है। हाँ जी, उसी तरह आप देखो दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखो 5 6 है, 1 2 3 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, तो खाली सेट आएगा। ये लो, ये खाली सेट आ गया। अब देखो कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट लोगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल होंगे तो दोबारा फिर ए आ जाएगा। अब स्पेस का कम्प्लीमेंट लो, स्पेस का कम्प्लीमेंट लोगे, देखो मिसाल के तौर पे मैं यू का कम्प्लीमेंट लेता हूँ, यू का कम्प्लीमेंट लेंगे, यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस यू आएगा, तो यू माइनस यू दोनों कट गए तो खाली सेट ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? खाली सेट। तो खाली सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो एस आता है, एक दूसरे का ये उलट है। एस का कम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई का कम्प्लीमेंट लेंगे तो एस, समझ की बात की। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ, ये आपने 8 क्लास से स्टार्ट किए हुए पढ़ने। डी मॉर्गन लॉ क्या होंगे? ए यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट तो अलग अलग करेंगे तो यूनियन किस में चला जाएगा? इंटरसेक्शन में। अगर इंटरसेक्शन पहले आएगा होल का कम्प्लीमेंट में तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? यूनियन आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद है पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े करना, पार्टीशन करना, ठीक है। तो टुकड़े कर लेते हैं जी। ए आपके पास अगर सेट है तो उसे आप ऐसे लिखो, A1 1 2 A2 3 4 5, दोनों का यूनियन लो, दोनों का यूनियन लेने से फिर वही दोबारा सेट बना ए, तो ये ऐसे प्रोसीजर को हम कहते हैं पार्टीशन, ठीक है जी। पावर सेट, पावर सेट क्या है जी? पावर सेट लेंगे, अब देखो पावर सेट लिखने के तरीके देख लेते हैं, क्या कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपने फाइव लिखना है। सबसे पहले मैं एक और क्लियर कर देता हूँ बात। देखो 2 की पावर आप लिखो जितने एलिमेंट है, ये कितने एलिमेंट है? 2, तो कितना आएगा? 4, कितना आ गया? 4। इसका मतलब है कि आपके जो आंसर आएंगे 4 होंगे। कितने होंगे? 4। सबसे पहले 5, फिर H, फिर T, ठीक है, फिर दोनों ब्रैकेट बंद, इधर से शुरू और इधर से बड़ी ब्रैकेट बंद, अंदर आपने बंद कर देना है। देखो 1 2 3 4, ये लें जी, 4 आंसर पूरे हो गए। इसी तरह आपने ये भी करना है, ये आपके लिए है A इज इक्वल टू 1 2 3, 3 नंबरों के लिए, ये आपने खुद कर लेना है। उसके बाद आपके पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे उर्दू में कहते हैं कारतेसी मस्तवी, ठीक है, कि ये कैसे होती है जी। 2 सेट आपके पास हैं जी, A और B, आपकी नोट्सों से मैंने एग्जांपल पिक की है। A और B 2 सेट हैं, तो कितने एलिमेंट है इसमें? 2। कितने एलिमेंट है? 2। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 12। आपके इतने आंसर आने चाहिए। ये छोटे छोटे ट्रिक याद रखा करें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है वो जी। उसके बाद देखो A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट का निशान यही होता है, मल्टीप्लिकेशन डालनी है A क्रॉस B, तो A की वैल्यू क्रॉस B की वैल्यू। अब देखो जोड़ते जाओ, आपके नोट्सों के ऊपर उसने ट्री मेथड के साथ किया हुआ है। ट्री मेथड भी समझ लग जाएगी, अगर ये समझ लगी तो ट्री मेथड भी समझ लग जाएगी। तो या तो ट्री मेथड के साथ कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसने दोनों के साथ किया हुआ है, जैसे मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। अब देखो ट्री मेथड और ये दोनों सेम है। क्या करो, सबसे पहले क्या करो, एज को सब के साथ जोड़ते जाओ। एज को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ, देखें 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। ओके हो गया। अब टी की बारी आ गई। टी को फिर ऐसे ही
T1, T2, T3, T4, T5, T6। ओके हो गया। अब आंसर गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी। इसके कितने आंसर हमारे पास आ गए हैं? 12 आंसर आ गए हैं। ठीक हो गया जी। अब देखें ज़रा, अब आपके नोट्सों के ऊपर छोटी 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं। वो क्या है जी, अब मेरे पास स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट देखने के बगैर मैं बता देता हूँ आपको कि उसने क्या लिखा होगा। उसने लिखा होगा कि आप वेज निकालो। क्या निकालो? वेज। एग्जाम्पल दी हुई है उसने कि कुछ सैंडविच की बात की है, कुछ उसने कह दिया कि एक ऐसी चीज़ है जो 4 टाइम है, कुछ ऐसी चीज़ है जो 2 टाइम है। तो उसने, आपने क्या करना है, कोई ऐसी चीज़ टाइम की बात करेगा ना, जब नंबरों की टाइम की बात करेगा, आपने क्या करना है, सब नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो उसने क्या किया जी, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया 24। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी एग्जाम्पल ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि वेज, कि किसी भी चीज़ को वेज, किसी भी चीज़ के निकालने के कितने वेज हैं। मतलब कि यूनिटी में ऐसे देखें कि आपके पास, मैं बात करूं सिंपल, कि जिसको 0 से 9 तक काउंटिंग आती है उसे सारी काउंटिंग आती है। तो अब देखो वो कह रहा है कि आपके पास किसी भी यूनिटी को फाइंड करने के कितने वेज होते हैं, 0 से 9 इतने आपके पास यूनिटी को फाइंड करने के तरीकेकार होते हैं। तो देखो जरा ये कितने नंबर बनेंगे। 0 से 9 तक जो नंबर बनेंगे ना, काउंटिंग इसकी कर लो, 10 बनेंगे। तो क्या होगा ये 10। तो अब आपने क्या करना है, देखो उसने 8 वेज लिखा होगा। A कंप्लीमेंट, B कंप्लीमेंट, C कंप्लीमेंट, D कंप्लीमेंट, E कंप्लीमेंट, F कंप्लीमेंट, G कंप्लीमेंट, H कंप्लीमेंट से जार करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपल देखो कितने नंबर है, 8। तो देखो हर एक नंबर का जो चांस होगा वो 10 मरतबा होगा, 10 मरतबा होगा, 10 टाइम वो आ सकता है एक नंबर। तो आपने क्या करना है, एक नंबर का जो 10 टाइम चांस है ना, वो एक दफ़ा लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको लेक्चर की समय लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा कि आपको कोई पॉइंट अगर मिस है तो हम आपको बता सकेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।